हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 12 अध्याय 1 संबंध एवं फलन का विविध उदाहरण को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 का सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे और व्युत्क्रमणीय फलन और संयुक्त फलन को अच्छे से समझा था, डिटेल से समझा था और उससे रिलेटेड उदाहरण को सॉल्व कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में विविध उदाहरण का उदाहरण नंबर 41 को सॉल्व करेंगे, जो कि इसमें बताया गया है कि यदि R1 तथा R2 समुच्चय 1 में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया है, R1 और R2 यहाँ पर तुल्यता संबंध दिया हुआ है। तुल्यता संबंध मतलब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। R1 और R2 स्वतुल्य, सममित और संक्रामक दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी तुल्यता संबंध है। R1 इंटरसेक्शन R2 को भी हमें क्या करना है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हमें सिद्ध करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो ये जो बुक है पुरानी एनसीईआरटी वाली बुक है। तो नए एनसीईआरटी वाली बुक में जो सारे क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चन को इसमें कराएंगे और इसमें जो नंबर डले हुए हैं ये मतलब पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डला हुआ है। तो जो आपके सिलेबस में है ओनली उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में उदाहरण में दिया है कि R1 और R2 तुल्यता संबंध है। तो R1 और R2 तुल्यता संबंध है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, R1 स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो जाएगा और R2 भी स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि R1 समुच्चय A समुच्चय में स्वतुल्य, सममित संक्रामक है और R2 भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। R2 A समुच्चय में स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 तुल्यता संबंध है। हमें सिद्ध करना है R1 इंटरसेक्शन R2 तुल्यता संबंध है। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे। इसको हमें क्या करना है, स्वतुल्य सिद्ध करना है। R1 इंटरसेक्शन R2 को हमें स्वतुल्य सिद्ध करना है। तो स्वतुल्य के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि माना A यहाँ पर A के अवयव हैं, तो यहाँ पर A, A यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 में बिलोंग करेगा और A, A R2 में भी बिलोंग करेगा। जब A के अवयव A है तो A, A R1 में बिलोंग करेगा और A, A R2 में बिलोंग करेगा। जब A, A R1 में भी है, R2 में भी है, तो R1 और R2 के इंटरसेक्शन में भी हो जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें दोनों के पास हो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो चीज़ें दोनों के पास हो। तो दोनों के पास A1 A है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर एवर A बिलोंग्स टू A और यहाँ पर A, A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अतः संबंध क्या हो जाएगा, अतः संबंध स्वतुल्य है। इस तरीके से ये स्वतुल्य हो जाएगा। अब हम सममित के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पर सममित के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सममित के लिए माना A, B R1 में बिलोंग कर रहा है और
यहाँ पर मानेंगे कि R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करेगा। यहाँ पर इंटरसेक्शन के लिए हमें तुल्यता संबंध चेक करना है, तो हमें मानना होगा कि A, B R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, A, B R1 में भी है और A, B R2 में भी है। जब इसके इंटरसेक्शन में है तो R1 में भी है, R2 में भी हो जाएगा। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब A, B R1 में है तो B, A भी क्या हो जाएगा, R1 में हो जाएगा और B, A R2 में हो जाएगा, R2 में बिलोंग कर जाएगा। जब ऐसा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B, A R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी प्रकार फॉर एवर यहाँ पर क्या हो जाएगा, A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 हमने माना था। अब यहाँ पर B, A भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो ये क्या हो जाएगा, अतः फलन सममित है। तो हमारा फलन क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। अब हमें संक्रामक चेक करना है। संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर मानना होगा कि माना A, B यहाँ पर बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 तथा B, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। जब ऐसा है तो इसका मतलब A, B R1 में भी है, A, B R2 में भी है। सेम यहाँ पर B, C R1 में है, B, C R2 में है। तो यहाँ पर लिखेंगे A, B बिलोंग्स टू R1 और यहाँ पर A, B बिलोंग्स टू R2। फिर यहाँ पर लिखेंगे तथा B, C बिलोंग्स टू R1 और B, C बिलोंग्स टू R2। A, B R1 में भी है, R2 में भी है और B, C R1 में और R2 दोनों में है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A और C यहाँ पर R1 और R2 दोनों में हो जाएगा। इसका मतलब A, C बिलोंग्स टू R1 और यहाँ पर हो जाएगा A, C बिलोंग्स टू R2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब दोनों में है तो इसके इंटरसेक्शन R1 और R2 के इंटरसेक्शन में भी हो जाएगा। तो A, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 तथा B, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो यहाँ पर हो जाएगा A, C भी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो ये क्या हो जाएगा, अतः फलन संक्रामक है। तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट उदाहरण को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट उदाहरण यहाँ पर मान लीजिए कि समुच्चय A में धन पूर्णांकों के क्रमित युग्मों का एक संबंध R यहाँ पर x, y और R यहाँ पर u, v यदि और केवल यदि x, v बराबर y, u द्वारा परिभाषित हैं तो सिद्ध कीजिए कि R तुल्यता संबंध है। तो इसमें जो समुच्चय A है धन पूर्णांकों का क्रमिक युग्म है, मतलब क्रमिक युग्म मतलब x, y। इस तरीके से यहाँ पर A समुच्चय x, y क्रमित युग्म के रूप में है और R इसमें दिया हुआ है कि R यहाँ पर x, y और u, v कैसा होगा, यहाँ पर x को v से मल्टीप्लाई करेंगे और y को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल आएगा। दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, इस तरीके से बराबर आएगा। द्वारा परिभाषित है। तो सिद्ध हमें क्या करना है कि R जो संबंध दिया हुआ है ये R एक तुल्यता संबंध है, मतलब स्वतुल्य सममित संक्रामक हमें चेक करना है। अब यहाँ पर उदाहरण में
ए यहाँ पर धन पूर्णांकों का क्रमित युग्म ये समुच्चय दिया हुआ है। क्रमित युग्म मतलब ऐसे, मतलब x, y इस तरीके से होगा। धन पूर्णांकों का क्रमित युग्म जैसे कि 1,4, 2,3, 5,6 इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर r क्या दिया हुआ है, 2 क्रमित युग्म होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले वाले को बिल्कुल लास्ट वाले के साथ गुणा करना है और यहाँ पर y को v के साथ, u के साथ गुणा करना है। गुणा करने के बाद दोनों का बराबर आंसर आना चाहिए। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया जाए जैसे कि 2,4 और यहाँ पर 4,8, तो यहाँ पर x, ये x y है, ये u और ये v है, तो x का v के साथ गुणा होगा, तो यहाँ पर 2 गुणा 8 और यहाँ पर y का u के साथ गुणा हो जाएगा, तो 4 गुणा 4, तो 8 दूनी 16 और यहाँ पर 4 चक्कू 16। इस तरीके से क्रमित युग्म यहाँ पर r में है, जो कि ऐसे गुणा करने के बाद इक्वल आंसर आना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर r में संबंध दिया हुआ है, तो इसको हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक चेक करना है। तो स्वतुल्य के लिए यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, माना x, y जो यहाँ पर a में है, जो यहाँ पर समुच्चय दिया हुआ रहता है, समुच्चय में तो ओनली संख्याएं दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर क्रमित युग्म दिया हुआ है। समुच्चय में क्रमित युग्म दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्रमित युग्म के रूप में ही लेना पड़ेगा कि x, y बिलोंग्स टू a समुच्चय में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x, y a समुच्चय में है, तो r के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंध में क्या दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है, तो यहाँ पर x y बराबर y x हो जाएगा। मतलब यहाँ पर x, y a में बिलोंग कर रहा है, तो x, y और यहाँ पर दूसरा है x, y, तो x का y के साथ गुणा होगा और y का x के साथ गुणा होगा, इस तरीके से हो जाएगा रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो इस यहाँ पर जब x, y a में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब y गुणा x बराबर x गुणा y, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब ये r में मतलब इस तरीके से हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x, y और यहाँ पर y, x, x, y और y, x यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू r। जब यहाँ पर x, y a में बिलोंग कर रहा है माना है, अब r के अनुसार, संबंध के अनुसार ऐसे बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर है तो यहाँ पर x, y और y, x r में बिलोंग कर जाएगा। जब इसको हमने यहाँ पर संतुष्ट कर लिया है, तो जब ये बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब ये बराबर ये r में बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर एवर, यहाँ पर x, y बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x, y और यहाँ पर x, y a, मतलब x, y और x, y r में बिलोंग कर जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संबंध स्वतुल्य है। तो हमारा संबंध क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। अब हम सममित के लिए चेक करेंगे। तो सममित के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x, y बिलोंग्स टू r, तो y, x बिलोंग्स टू r, इस टाइप से होता है। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना यहाँ पर x, y और यहाँ पर u और v है, r में बिलोंग कर रहे हैं। जब ये r में बिलोंग कर रहा है तो x का v से मल्टीप्लाई और y का u के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y u बराबर x v। यहाँ पर दोनों r में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब संबंध के अनुसार यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बराबर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वी बराबर वाई यू, तो यहाँ पर वाई यू बराबर एक्स वी लिख सकते हैं, वाई ए बराबर एक्स वी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब यू वी और यहाँ पर एक्स वाई आर में बिलोंग कर जाएगा। तो हमने क्या माना था, एक्स वाई
और यू वी आर में बिलोंग कर रहा है। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर यू वी और एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि फॉर एवर यहाँ पर एक्स कमा वाई और यहाँ पर यू वी आर में बिलोंग करा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हमने मान के चला, इसको हमने माना कि ये आर में बिलोंग कर रहा है। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या हो गया है, यू और वी एक्स और वाई आर में बिलोंग कर गया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा संबंध। अतः संबंध यहाँ पर क्या हो जाएगा, सममित है। अब हमें संक्रामक के लिए चेक करना होगा। अब यहाँ पर संक्रामक के लिए हम क्या मानेंगे, यहाँ पर एक्स वाई और यू वी आर में बिलोंग कर रहा है तथा यू वी और ए भी मानते हैं आर में बिलोंग कर रहा है। मतलब ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है। ऐसा होता है तो यहाँ पर ए कॉमा बी के जगह पे ए के जगह पे क्रमित युग्म लेना पड़ेगा, बी के जगह पे भी क्रमित युग्म, सी के जगह पे भी क्रमित युग्म लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, आर में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वी बराबर वाई यू बराबर हो जाएगा तथा यू बी बराबर हो जाएगा वी ए। ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या बराबर करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स वाई और ए बी वाला, एक्स वाई और ए बी वाला हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या हो जाएगा, एक्स का ए के साथ गुणा, बी के साथ गुणा हो जाएगा और वाई का ए के साथ। हमें सॉल्व करके ये लाना पड़ेगा। अगर हमने सॉल्व करने के बाद ये हमें प्राप्त हो गया तो हम कह सकते हैं कि एक्स वाई ए बी आर में बिलोंग कर रहा है। पर क्या है, एक्स वी बराबर वाई यू है और यू वी बराबर वी ए है। तो यहाँ से हम वी का मान निकालेंगे। तो वी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू वी अपॉन ए। तो वी के जगह पे हम क्या रखेंगे, यू वी अपॉन ए। तो ये वी है हमारा, वी के जगह पे यू वी अपॉन ए रख दिया है। अब यहाँ से यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या है, एक्स बी अपॉन ए बराबर वाई। तो सॉल्व करेंगे तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, वाई ए हो जाएगा। एक्स बी बराबर वाई ए सॉल्व करने के बाद हमें मिल गया है। अब जब एक्स बी बराबर वाई ए को हमने सॉल्व कर लिया है, इक्वल हो गया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक्स वाई और ए बी, एक्स वाई और ए बी क्या हो जाएगा, आर में बिलोंग कर जाएगा। जब आर में बिलोंग कर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर एवर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माना क्या था हमने, एक्स वाई और यू वी आर में बिलोंग कर रहे हैं तथा यू वी और ए बी आर में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को हमने माना था। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, एक्स वाई और ए बी आर में बिलोंग कर गया, एक्स वाई और ए बी बिलोंग्स टू आर। तो ये आर में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः फलन संक्रामक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट उदाहरण को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है, मान लीजिए कि x यहाँ पर 1 2 3 4 से लेकर 9 तक है। यहाँ पर समुच्चय मान लीजिए कि x में r1 यहाँ पर है, x, y, x में से y को माइनस करेंगे तो संख्या 3 से भाज्य हो जाएगा। ये हमारा है r1 द्वारा प्रदत्त एक संबंध r1 है। और r2 यहाँ पर क्या है, x, y सच दैट x, y या तो सबसेट है 1 4 7 के, या तो x, y सबसेट हो जाएगा 2 5 8 के, या यहाँ पर x, y सबसेट हो जाएगा 3 6 9 द्वारा प्रदत्त एक अन्य संबंध R2 है। तो
तो सिद्ध कीजिए कि R1 बराबर R2। यहाँ पर R1 और R2 को हमें बराबर करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो समुच्चय दिया हुआ है इस तरीके से R1 यहाँ पर है और ये R2 है। तो यहाँ पर जो R1 है, R1 यहाँ पर क्या दे के रखा है, R1 बराबर x, y, जो x को माइनस y करेंगे संख्या 3 से भाज्य हो जाएगा, मतलब 3 से पूरा भाग चला जाएगा। तो संख्या क्या, कौन सी संख्या ऐसी है जिनको x और y को माइनस करेंगे तो 3 से भाज्य चला जाएगा। और संख्या किस में से हमें लेना है, 1 से लेकर 9 तक संख्याएं हमें लेना है। तो 1 में से किसको माइनस करें कि 3 आ जाए, तो 1, 4 जो 3 से भाज्य हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 को किससे माइनस करें कि 3 से भाग चला जाएगा, 1, 7। फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 को किससे माइनस करें कि यहाँ पर 3 से भाज्य हो जाएगा और कोई संख्याएं नहीं है। और यहाँ पर 1, भी हो जाएगा, 1, मतलब 0, तो 0 से 3 से पूरा भाग चला जाएगा, मतलब 0 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर 2 का करके देखते हैं, 2 का किससे माइनस करें कि 2 को किससे माइनस करें कि यहाँ पर 3 से भाज्य हो जाना चाहिए। 2 में से यहाँ पर 5 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, जो 3 से भाज्य हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 का किससे माइनस करें कि 2 का 8 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2, भी आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 3 का किससे करेंगे, 3 का 6 से करेंगे, और यहाँ पर 3 का 3 से करेंगे, और 3 का 9 से करेंगे। और भी संख्याएं इसमें आ जाएंगी, जैसे कि 4, आ जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं ऐसी होंगी जो क्रमित युग्म के रूप में जिन दोनों संख्याओं को माइनस करने के बाद 3 से भाज्य हो जाएगा। ये हमारा है R1। और R2 में क्या दिया हुआ है, R2 में दिया हुआ है कि x, y यहाँ पर क्या है हो जाएगा, x, y 1, 4, 7 में 2, 5, 8, 3, 6, 9 इन समुच्चय में का सबसेट हो जाएगा x, y, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1, 4 और 7 का है, तो इनका क्रमित युग्म बनाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, 4 हो जाएगा, 1, 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 4, 7 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। अब दूसरे वाले के बनाते हैं, यहाँ पर 2, 5, 2, 8 और यहाँ पर 5, 8 और 8, 2 ऐसे भी हो जाएगा, 8, 2 और यहाँ पर 5, 8, 8, 5 ऐसे बहुत सारे संख्याएं। इन सभी समुच्चय का अगर सबसेट है तो इन सभी संख्याओं का यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रमित युग्म के रूप में इसमें आ जाएगा। और यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है कि R1 बराबर R2 हमें सिद्ध करना है। तो इसमें सबसे पहला एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर R1 क्या है, x, y। R1 यहाँ पर x, y 3 से विभाज्य है, और यहाँ पर x, y किस में, इन सभी संख्याओं में का सबसेट हो जाएगा। अब R1 हमें क्या करना है, R1 बराबर R2 हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले R1 R2 का सबसेट होना चाहिए तथा R2 का R1 में सबसेट होना चाहिए। अगर ऐसा है, R1 R2 का सबसेट, R2 R1 का सबसेट, अगर ऐसा है तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि R1 बराबर R2, अदरवाइज उसको हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों को हमें क्या करना है, सबसेट करना पड़ेगा एक दूसरे के, फिर यहाँ पर R1 बराबर हो जाएगा R2 का। तो ये हमारा है रफ पार्ट, इसको समझाने के लिए यहाँ पर किया था। तो हल में यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x, y R में बिलोंग कर जाएगा, और ऐसे ही x, y बिलोंग्स टू R2 हो जाएगा। अब x, y R1 में भी बिलोंग कर रहा है, R2 में भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों में जब बिलोंग कर जाएगा इसका मतलब R1 सबसेट हो जाएगा R2 का, इस तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल में कि x, y, यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, माना कि x, y बिलोंग्स टू R1। तो यहाँ पर संबंध में क्या है कि दो संख्याएं ऐसी होनी चाहिए कि जो संबंध R1 है, R1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, दो संबंध ऐसे होने चाहिए जिन दोनों संख्याओं को माइनस करने के बाद वो R1 में बिलोंग करना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए, ऐसे संख्याएं हैं।
तो यहाँ पर x, y R1 में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस वाई 3 से भाज्य हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा R1 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर 3 से भाज्य हो जाएगा, तो वैसे संख्याएं कौन सी होंगी यहाँ पर, 1,4, 1,7 और यहाँ पर 1,1। ये क्या है, 3 से विभाज्य हो जाएगा जब दोनों संख्याओं को हम माइनस करेंगे। अब यहाँ पर R2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x, y यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा 1, 4, 7। फिर यहाँ पर x, y सबसेट हो जाएगा किसके, 2, 5, 8। फिर x, y सबसेट हो जाएगा 3, 6, 9 के। इस तरीके से ये R2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर है। तो यहाँ पर x, y क्या हो जाएगा, R2 में बिलोंग कर जाएगा। जब x, y R1 में बिलोंग कर रहा है, x, y R2 में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा R1 सबसेट है R2 के। जब R1 सबसेट R2 के हमने सॉल्व करके R1 सबसेट R2 लेके आए हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, R2 सबसेट R1 हमें करना पड़ेगा। तो दोबारा से हम क्या करेंगे कि अब हम मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि x, y बिलोंग्स टू R2। सबसे पहले यहाँ पर x, y R1 में बिलोंग कर रहा था, तो R1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन दोनों को माइनस करने के बाद 3 से विभाज्य होना चाहिए। और यहाँ पर 3 से विभाज्य हो जाएगा, तो वैसे क्रमित युग्म कौन सा हो जाएगा, 1, 4, 1, 7, 1, 2, 1, 1 इस तरीके से हो जाएगा। तो जो संख्याएं यहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, 1, 4, 7, 2, 5 इस तरीके से जो हमने यहाँ पर समझा था। इस तरीके से यहाँ पर जो संख्याएं हैं ये क्या है, इन्हीं संख्याओं का क्रमित युग्म है, इन्हीं संख्या का क्रमित युग्म है। तो यहाँ पर इनको अगर माइनस करेंगे तो वो संख्याएं 3 से विभाज्य हो जाएगा। इसका मतलब x, y R2 में भी बिलोंग कर जाएगा। तो ये R2 में बिलोंग कर गया है। सबसे पहले माना कि ये R1 में बिलोंग कर रहा है, दूसरा यहाँ पर सॉल्व करने के बाद R2 में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब R1 सबसेट R2। अब हमें R2 सबसेट R1 करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, x, y बिलोंग्स टू R2। जब ये x, y बिलोंग्स टू R2 है, इसका मतलब क्या है, जो x, y है, यहाँ पर x, y क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा 1, 4, 7 के। फिर यहाँ पर x, y सबसेट हो जाएगा 2, 5, 8 के। फिर x, y सबसेट हो जाएगा 3, 6, 9 के। इस तरीके से जब ये क्या हो जाएगा, R2 में जब बिलोंग करेगा तो ये x, y इन सभी में सबसेट हो जाएगा। और यहाँ पर इनका जो क्रमित युग्म बनाया था वो क्या है, 3 के विभाज्य है। तो इनका अगर क्रमित युग्म देखें 1,4 जो 3 से विभाज्य हो जाएगा इन दोनों को माइनस करने के बाद, 1,7, 7,1, 1,1 ये सारे क्या हैं, यहाँ पर 3 से विभाज्य हो जाएगा। इसका मतलब x, y माना कि ये x, y है, तो x, y यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू R1। सबसे पहले यहाँ पर ये लाइन लिखना है, यहाँ पर x, y 3 से विभाज्य है। जब ये विभाज्य है इसका मतलब x, y बिलोंग्स टू R1। तो यहाँ पर माना क्या था, x, y R2 में बिलोंग कर रहा है, तो x, y R1 में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2 सबसेट हो जाएगा R1 के। तो सबसे पहले हमने क्या सिद्ध किया है कि R1 सबसेट है R2 के। फिर यहाँ पर क्या है, R2 सबसेट है R1 के। इसका मतलब इन दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा R2 के। यहाँ पर हमने R1 सबसेट R2 हमने पहले सिद्ध किया है।
और R2 सबसेट R1 है। तो इसका मतलब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर R1 सब बराबर हो जाएगा R2 के। इसको हम दोबारा से समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर R1 x, y में बिलोंग कर रहे हैं। R1 और R2 दो अलग अलग यहाँ पर समुच्चय हैं, दो अलग अलग यहाँ पर संबंध हैं R1 और R2। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पहले समुच्चय ये दिया हुआ है, R1 ये दिया हुआ है, R2 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर R1 क्या है, यहाँ पर x, y दो ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जो 3 से विभाज्य होना चाहिए। और यहाँ पर R1 R2 क्या है, इन तीनों समुच्चय का सबसेट है x, y। तो इन संख्याओं का अगर हम यूज करें, ये संख्या कहाँ से आ रही है, इसी में से ही संख्याएं हैं ये। तो अगर इन संख्याओं का क्रमित युग्म बनाने के बाद, इनका भी हमने क्रमित युग्म यहाँ पर बना लिया है इन संख्याओं का, अब इन संख्याओं का हम भी क्रमित युग्म बनाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे हम संख्या बनाएंगे क्रमित युग्म जो 3 से विभाज्य हो जाना चाहिए, दो संख्याओं को माइनस करने के बाद 3 से विभाज्य होना चाहिए। इस तरीके से हमें R1 और R2 दोनों में हमने बना लिया है क्रमित युग्म। अब यहाँ पर अगर x, y R में बिलोंग कर रहा है तो वो 3 से विभाज्य हो जाएगा x माइनस वाई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x, y जब 3 से विभाज्य हैं तो यहाँ पर जो x, y है वो क्या हो जाएगा, इनका सबसेट हो जाएगा। जब ये सबसेट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x, y R2 में बिलोंग कर जाएगा। तो R1 में बिलोंग कर रहा है, माना R2 में ये सिद्ध कर लिया है, तो R1 सबसेट हो जाएगा R2 के। सेम यहाँ पर क्या करना है, इसका हमें उल्टा लेके चलना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लेके सॉल्व करने के बाद हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर माना कि x, y R2 में है, तो R2 में क्या है, x, y सबसेट हो जाएगा इन सभी समुच्चय का। जब ये सबसेट है तो इनका जो क्रमित युग्म है उनको अगर माइनस किया जाए तो वो 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस वाई आएगा, x माइनस वाई 3 से विभाज्य है। जब 3 से विभाज्य है इसका मतलब x, y क्या हो जाएगा, R1 में बिलोंग कर रहा है। तो माना क्या, x, y R2 में बिलोंग कर रहा है, x, y R1 में बिलोंग कर रहा है, इसको हमने सिद्ध कर लिया है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2 सबसेट R1, और हमने पहले क्या सिद्ध किया है कि R1 सबसेट R2। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पर R1 बराबर R2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट उदाहरण को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है, यहाँ पर मान लीजिए कि f(x) से y एक फलन है। x में r यहाँ पर क्या है, b सच दैट fa बराबर fb। ये हमारा क्या है, r संबंध दिया हुआ है, द्वारा प्रदत्त एक संबंध r परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर जांच कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। जो R दिया हुआ है ये हमारा तुल्यता संबंध मतलब स्वतुल्य समेत समक्रामक, हमें क्या करना है, जांच करना है। इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्वतुल्य चेक करेंगे। तो स्वतुल्य के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य के लिए यहाँ पर माना कि जो A है वो x के अवयव है, A बिलोंग्स टू x। ये हमारा प्रांत होता है और ये सप्रांत होता है। तो जो A लेंगे वो x के अवयव है, हमने यहाँ पर मान लिया है। अब यहाँ पर R के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, संबंध के अकॉर्डिंग FA बराबर FB। तो इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि स्वतुल्य में क्या होता है, A, होता है। तो यहाँ पर FA बराबर हो जाएगा FA के। स्वतुल्य में हमें यहाँ पर केवल एक ही अवयव लिया जाता है और उसका क्रमित युग्म A, बनता है। तो यहाँ पर FA बराबर FA है। FA खुद के मतलब FA खुद के बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा कि A, यहाँ पर बिलोंग्स टू R। जब A, बिलोंग्स टू R है तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर एवर यहाँ पर क्या हो जाएगा, A x के अवयव है, A बिलोंग्स टू x। जब ऐसा है तो A, R में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः संबंध स्वतुल्य है। हो गया है। अब हमें सममित चेक करना है। सममित के लिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, माना यहाँ पर A, B R में बिलोंग कर रहा है। तो इस R के अकॉर्डिंग क्या है, संबंध में क्या है कि FA बराबर FB। जब FA बराबर FB है तो हम कह सकते हैं कि FB बराबर भी हो जाएगा FA के। जब ये आपस में बराबर है, FA बराबर FB, तो FB बराबर FA भी हो सकता है।
इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए कमा बी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर हमने माना कि ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद बी कमा ए आर में बिलोंग कर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर एवर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर है, इससे हमें मिला है बी कमा ए आर में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, संबंध यहाँ पर सममित हो जाएगा, अतः संबंध यहाँ पर सममित है। अब हमें संक्रामक के लिए चेक करना पड़ेगा। तो संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा, तो संक्रामक के लिए हम क्या मानेंगे कि माना ए कमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तथा बी कमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है। तो आर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ए बराबर एफ बी तथा यहाँ पर एफ बी बराबर एफ सी हो जाएगा। आर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एफ ए बराबर एफ बी और एफ बी बराबर एफ सी है। तो यहाँ पर देखा जाए कि एफ ए एफ बी के बराबर है और एफ बी किसके बराबर, एफ सी के बराबर है। तो यहाँ पर ए और सी, एफ ए बराबर एफ सी भी हो सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि एफ ए बराबर एफ सी। जब एफ ए बराबर एफ सी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। जब ये आर में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर एवर यहाँ पर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तथा बी कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है। तो ये जो संबंध है हमारे पास, अतः संबंध संक्रामक है। तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम विविध उदाहरण आगे के उदाहरण को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।